Yes, Mataji. Hare Krishna, Mataji. हरे कृष्णा वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो आज हम ईशोपनिषद का मंत्र 18 कर रहे हैं और ये लास्ट प्रार्थना है और ये बहुत ही सुंदर प्रार्थना है। तो आइए आज एकादशी के पावन अवसर पर हम इसको करते हैं। तो नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ महाराज जी नामने, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी जी नामने, नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे, प्रेम से कहूँ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सरस्वती गौर भक्तवृंद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईश्यावास्य इदं सर्वं यत्किञ्चन जगत्यान्तर्गतेन तत्तेन भुङ्क्ते कामागता तत्सीदनम्। तो ये मंत्र 18 है। इसे बताया गया है अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योधियस्मद्जुहुराणेन भुविस्थितामुते नमः ओक्ति विधिमा। क्या पे बता रहे हैं अनुवाद श्री प्रभुपाद कि हे विद्यामान शक्तिशाली भगवान सर्वशक्ति, अब मैं आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। हे भगवान, आप अपने तक पहुँचने के लिए मुझे सही मार्ग पर ले चले और चूंकि आप मेरे द्वारा भूतकाल में somebody saying something, बोलो कृष्ण। I'm not sure. हरे कृष्णा माताजी, अगर आप उस पे हैं तो आप म्यूट पे कर लीजिए प्लीज अपने आप को, पीछे से ना आवाज आ रही है। ओके, सब कुछ जानते हैं भगवान कि मैंने भूतकाल में क्या क्या अपराध किए हैं, तो आप क्या कीजिए, मेरे विगत पापों के फलों से मुझे मुक्त कर दीजिए जिससे मेरी प्रगति में कोई अवरोध न आए। तो तात्पर्य यस कोई पढ़ेगा, एक एक पैराग्राफ करके कंप्लीट कीजिए। थैंक यू। माता जी मेरी आवाज आ रही है? यस माताजी। ओके। तात्पर्य, भगवान की शरण ग्रहण करने तथा अहेतु की कृपा के लिए प्रार्थना करने से भक्त पूर्ण आत्म साक्षात्कार के पथ पर प्रगति कर सकता है। भगवान को अग्नि के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि वे किसी भी वस्तु को भस्म कर सकते हैं जिसमें शरणागत व्यक्ति के पाप भी सम्मिलित है। जैसा कि पिछले मंत्रों में वर्णन हुआ है परम का वास्तविक या चरम स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और उनका निर्विशेष ब्रह्म ज्योति का स्वरूप उनके मुख के ऊपर विद्यमान आवरण है। इस प्रयास में आत्म साक्षात्कार का कर्म कांड पर सबसे निम्न है। ऐसे कर्म वेदों के अनुसार से लेश मात्र भी विचलित होने पर भी कर्म में परिणत हो जाते हैं, अर्थात ऐसे कर्मों में जो कर्ता के हित में नहीं होते, ऐसे भी कर्म भ्रमित जीव द्वारा मात्र इंद्र तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। अतएव ऐसे कर्म आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक बनते हैं। आत्म साक्षात्कार मनुष्य योनि में ही संभव है, अन्य रूपों में नहीं। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां या प्राणियों के स्वरूप है, जिनमें मनुष्य का स्वरूप ब्राह्मण संस्कृति से युक्त होने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र अवसर प्रदान करता है। ब्राह्मण संस्कृति में सत्य, इंद्रिय संयम, सहिष्णुता, सरलता, पूर्ण ज्ञान तथा ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा सम्मिलित है। ऐसे नहीं है कि कोई यो भी अपने उच्च कुल का गर्व करे। ब्राह्मण का पुत्र होना ब्राह्मण बनने का एक सुअवसर है। जिस प्रकार किसी बड़े आदमी का पुत्र होने से बड़ा आदमी बनने का एक अवसर मिलता है, किंतु ऐसा जन्म अधिकारी सब कुछ नहीं होता, क्योंकि मनुष्य को तब भी अपने लिए ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करनी होती है। जो ही मनुष्य ब्राह्मण का पुत्र होने के कारण
अपने जन्म पर गर्व करता है, किंतु वास्तविक ब्राह्मण के गुणों को प्राप्त करने की उपेक्षा करता है तो ही वह विपद हो जाता है, आत्म साक्षात्कार के मार्ग से दिख जाता है। इस प्रकार मनुष्य के रूप में उसका जीवन उद्देश्य विफल हो जाता है। भगवद गीता 6.41-42 में हमें भगवान आश्वस्त करते हैं कि आत्म साक्षात्कार के पथ में पतित अर्थात योग भ्रष्ट लोगों को या तो अच्छे ब्राह्मण परिवार में या धनी व्यापारी के परिवारों में जन्म लेकर अपना सुधार करने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे जन्मों से आत्म साक्षात्कार के उच्च अवसर प्रदान किए जाते हैं। यदि मोहवश इन अवसरों का दुरुपयोग किया जाता है तो मनुष्य परम शक्तिमान भगवान द्वारा प्रदत्त जीवन के सुनहरे अवसर को खो देता है। विधि विधान ऐसे है कि जो इनका पालन करता है वह सकाम कर्मों में पद से उठ तो दिव्य ज्ञान के पद को प्राप्त करता है। अनेक जन्मों तक दिव्य ज्ञान का पद प्राप्त कर लेने पर जब मनुष्य भगवान की शरण ग्रहण करता है तभी वह पूर्ण बनता है। यह सामान्य कार्य है, किंतु यदि कोई प्रारंभ में ही शरण ग्रहण कर लेता है, जैसे कि इस मंत्र में संस्तुति की गई है, जो वह भक्तिमय प्रवृत्ति ग्रहण करने की समस्त प्रारंभिक अवस्थाओं को पार कर लेता है, जैसा कि भगवद गीता 18.66 में कहा गया है, भगवान तुरंत ऐसे ही शरणागत का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और उसे उसके सभी पाप कर्मों से के फलों से मुक्त कर देते हैं। कर्म कांड में अनेक पाप निहित है, जबकि ज्ञान कांड में ऐसे पाप कर्मों की संख्या कम है, किंतु भगवत भक्ति या भक्ति पथ में किसी प्रकार के पाप होने की संभावना नहीं रहती। भगवत भक्त भगवान के सारे गुणों को प्राप्त कर लेता है, तो ब्राह्मण के गुणों के विषय में कहा ही क्या जाए। भक्त स्वतः एक दक्ष ब्राह्मण के गुण प्राप्त करने यज्ञ संपन्न करने का अधिकारी हो जाता है, भले ही उसका जन्म ब्राह्मण कुल में न हुआ हो। ऐसे ही भगवान की सर्वशक्तिमत्ता वे ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति को निम्न कुल जन्म चांडाल बना सकता है और चांडाल को भी भक्ति के बल पर योग्य ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ बना सकता है, क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान सबके हृदय में भीतर में स्थित है। अतः वे अपने निष्ठावान भक्तों को निर्देश दे सकते हैं जिसमें वे सही मार्ग पा सकते हैं। ऐसे निर्देश विशेषतः भक्त के अन्यथा चाहने पर भी दिए जाते हैं। जहाँ तक अन्यों का संबंध है, ईश्वर किसी कर्ता को उसके ही अपने उत्तरदायित्व पर स्वीकृति देते हैं, किंतु भक्त को भगवान इस तरह निर्देश देते हैं कि वह कभी त्रुटि नहीं करता। श्रीमद् भागवतम में 11.5.42 में कहा गया है, सपादमूलं भजत प्रियस्य एकान्तय भावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथस्थितः शृणोति सर्वरिधि सन्निविष्टः। भगवान अपने पूर्ण शरणागत भक्त की प्रीति इतने दयालु है कि यद्यपि भक्त कभी कभी विकर्म अर्थात वैदिक आदेशों के विरुद्ध में कर्म के बंधन में गिर आते हैं, तो भी वे भक्त के हृदय के भीतर के त्रुटियों को ठीक कर देते हैं। इसका कारण यह है कि भक्त भगवान को अत्यधिक प्रिय है। श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे उसके हृदय के भीतर से उसे सुधारे। त्रुटि करना मनुष्य का सहज गुण है। बद्ध जीव प्राय त्रुटि करता रहता है और ऐसे अनचाहे पापों का एकमात्र उपचार यही है कि भगवान के चरणों में समर्पित हुआ जाए, जिससे वे इनसे बचने का मार्गदर्शन करते रहे। भगवान पूर्ण शरणागत का भार अपने ऊपर लेते हैं। इस तरह सारी समस्या भगवान की शरण ग्रहण करने एवं उनके निर्देशानुसार कार्य करने मात्र से ही हल हो जाती है। ऐसे निर्देश निष्ठावान भक्त को दो प्रकार से दिए जाते हैं।
पहला संतों और दूसरा शास्त्र तथा गुरु के द्वारा तथा दूसरा स्वयं भगवान द्वारा जो हर एक के हृदय में वास करते हैं। इस तरह वैदिक ज्ञान से प्रबुद्ध भक्त सभी प्रकार से सुरक्षित रहता है। वैदिक ज्ञान दिव्य है, अतः संसारी शैक्षणिक पद्धतियों से नहीं ही समझा जा सकता। केवल भगवान तथा गुरु की कृपा से ही मनुष्य वैदिक मंत्रों को समझ पाता है। यस्य देव परा भक्ता यथा देव तथा गुरु। यदि वह प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो समझना चाहिए कि उसे भगवत प्राप्ति हो गई है। भगवान एक भक्त के लिए गुरु रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह गुरु वैदिक आदेश तथा भीतर से स्वयं भगवान भक्त को पूरे सामर्थ्य से मार्गदर्शन देते हैं। इससे भक्त के भौतिक मोह की माया में पुनः जीवने की कोई संभावना नहीं रहती। इस तरह चारों ओर से संरक्षित भक्त पूर्ण सिद्धि के चरम लक्ष्य तक निश्चित रूप से पहुंचता है। इस मंत्र में इस संपूर्ण विधि का संकेत है और श्रीमद् भागवतम 1.2.17 and 20 इसके आगे ही व्याख्या हुई है। भगवान के यश तथा श्रवण तथा कीर्तन स्वयं ही एक पूर्ण कार्य है। भगवान चाहे कि प्रत्येक व्यक्ति श्रवण तथा कीर्तन करे, क्योंकि वे समस्त जीवों के हितैषी है। भगवान के यश के श्रवण तथा कीर्तन से मनुष्य समस्त अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो जाता है और तब ईश्वर के प्रति उसकी भक्ति स्थिर हो जाती है। इस अवस्था में भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं और प्राकृतिक के अधम गुण रजो तथा तमो के फल पूर्णता लुप्त हो जाते हैं। भक्त अपनी भक्ति के बल पर पूर्णता प्रबुद्ध हो उठता है और वह भगवान के पद को तथा उनको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। जो सारे संशय घट जाते हैं तो वह शुद्ध भक्त बन जाता है। इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के निकट लाने वाले ज्ञान ईश्वर उपनिषद के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्णा। मेरी आवाज क्लियर है आप लोग को? यस माता जी। ओके, तो देखिए कितनी सुंदर प्रार्थना है ना। तो जीवों को ये सीखना चाहिए। श्रीमद् ईशोपनिषद में भी भक्ति रसामृत सिंधु में भी बताया गया कि प्रार्थनाएं भी कई प्रकार की होती है ना। लालसामयी प्रार्थना होती है और भी बहुत सी प्रार्थनाएं होती है। तो यहाँ पे भी जीव जो है आप देख रहे हैं पिछले 4 श्लोकों में ईशोपनिषद के प्रार्थना करता है। तो प्रार्थना करना भक्ति के 9 विधा में से एक विधा है ना। भगवान का कीर्तन करना, कीर्ति का गान करना। तो भक्त लोग किस तरह से भगवान के बारे में प्रार्थना करते ही देखना चाहिए। तो यहाँ भक्त क्या कह रहे हैं कि भगवान क्या है, आप एक ऐसे सामर्थ्यवान भगवान हैं जो अग्नि के समान है। यहाँ पे अग्नि के समान क्यों बोला, क्योंकि अग्नि में कोई भी चीज डाली जाती है तो वो शुद्ध हो जाती है। और आप कहते हैं सर्वशक्तिमान। तो जैसे कि हम सब देखते हैं कि हम जब दोनों जो वर्ल्ड है उनको आप कंपेयर कीजिए, है ना, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत को, तो आप देखते हैं कि भौतिक जगत में लोग क्या चाहते हैं, अपने आप को ईश्वर बनने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन क्या वो ईश्वर बन पाते हैं? और आजकल जैसे कि हम बहुत सी चीजों में देखते हैं, उसमें क्या होता है कि लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने आप को अलग अलग चीजों में पाश्चात्य जगत की संस्कृति में ढाल रहे हैं और अपना जो सनातन जो सभ्यता है उनको छोड़ते जा रहे हैं। और जो विदेशी हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, हमारी सनातन सभ्यता को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसकी शाश्वतता को देखकर। जैसे मैरिज यज्ञ वगैरह भी है, उसमें भी देखिए आजकल बहुत कॉमन हो गया डेस्टिनेशन मैरिज वगैरह, है ना। उसमें क्या होता है, सारे देवी देवताओं को भी साइड में कर दिया गया है। अब थोड़ा बहुत पूजा वूजा होके बस वो विवाह होता है और सारी सेरेमनी पिक्चर के गानों के हिसाब से होती है और सारी फैमिली जो है ऐसा रिपीट करते हैं। तो ये सेलिब्रेशन है वो देखने में तो बहुत आकर्षित करता है, लेकिन क्योंकि इसमें भगवान की भक्ति रहती है, न किसी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है, तो हम देखते हैं इसीलिए अलग अलग तरह की समस्याओं का लोग सामना करते हैं, है ना, कि लोग लॉयल नहीं होते हैं,
है ना, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझते हैं, ईर्ष्या, क्रोध, है ना, मनमुटाव, ये सब जो है बाद में देखने को रिलेशंस में मिलता है। क्योंकि भगवान का कोई सहारा नहीं होने के कारण क्या होता है, ये जो ये सारे कार्य हैं वो क्या होते हैं, पाप होते हैं, इसलिए क्लेश में एंड होते हैं। लेकिन यही सेम प्रोसेस यदि भगवान को इन्वॉल्व करके किया जाता है तो उसको यज्ञ कहते हैं, है ना। तो हमारे जैसे इस्कॉन सेंटर में देखिए श्रील प्रभुपाद सन्यासी होके भी क्या किया, इस यज्ञ परंपरा को समझाया और कहा कि पुरुषों को विवाह करके ही साथ में रहना चाहिए, अदरवाइज नहीं रहना चाहिए। तो जब हम इस तरह से धर्म के अनुसार रहते हैं तो क्या होते हैं, हम भगवान के संरक्षण में रहते हैं। तो कोई भी संकट या विपदा आती है तो क्या होता है कि हम उसको भगवान के और भक्तों की सहायता से उसको संघर्ष उसको झेल पाते हैं और साथ में धर्म का पालन भी करते रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है कि इसका यहाँ पे भी हमें अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और शरीर त्यागने के बाद भी हमें अपने भगवान के धाम जाने का अवसर प्राप्त होता है। तो यज्ञ करना चाहिए, मनुष्य को यज्ञ करना चाहिए, इस प्रार्थनाओं में यही बताया है। तो यज्ञ कैसे करेंगे, जब हम भगवान को इंक्लूड करते हैं, हम जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब भगवान के बारे में हमें नॉलेज होता है, तब जीव जो है सही दिशा में जा सकता है ना। जैसे कि अभी देखिए बहुत से लोग है, मैंने बताया ना, जैसे अपने आप को बनते हैं, वो आपका वेल विशर बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन न तो वो आपके दुखों को बदल सकते हैं, न ही वो आपके पारिवारिक जो परिवेश है दुखों का उसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन भगवान चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए जीव को ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन व्यक्ति जो है वो मदद कर सकता है। तो भगवान परम भोक्ता है ना, भगवान सर्वलोक महेश्वर है और भगवान सबके सूर्य है। जब हम भक्तों का संग करते हैं तब ये बातें क्लियर होती है। तब जीव जो है अब भौतिक जगत में किसी देवी देवताओं से या बाकी अपने प्रियजनों से आश्रय नहीं मांगता, वो भगवान से आश्रय के लिए, अपने पापों से मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। तो यहाँ पे भी बोलते हैं कि भगवान जो है बहुत दयालु है। भगवान सभी पर कृपा दृष्टि रखते हैं, तो अपने भक्तों पर वो विशेष कृपा दृष्टि रखते हैं और उनका मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो भक्त जो है जो प्रार्थना करता है तो भगवान उसको आत्म साक्षात्कार के मार्ग का जो बाधाएं उनको दूर करके तो क्या करते हैं, भगवत मार्ग प्राप्ति की ओर उन्मुख कर देते हैं। अब भगवान ऐसा कर सकते हैं। श्री प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि पिछले मंत्र में जो बताया गया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्या है, निर्विशेष ब्रह्म ज्योति उनके मुख के ऊपर आवरण है ना। तो आत्म साक्षात्कार का कर्म कांड पद जो है सबसे निम्न होता है। निर्विशेषवादी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि इसमें जीव के वास्तविक स्वरूप को प्रकट नहीं किया जा सकता है। ये सब भगवान के बारे में जो परसेप्शन है ब्रह्म और परमात्मा का या पूर्ण परसेप्शन, तो हम देखते हैं कि ब्रह्म ज्योति भी क्या है, भगवान के शरीर का आवरण है ना। परमात्मा रियलाइजेशन भी भगवान के भौतिक कार्य क्षेत्र का डिपार्टमेंट है। उसी तरह से जो भगवान रियलाइजेशन है वो पूर्ण रियलाइजेशन है। जब तक जीव भक्तों का एसोसिएशन नहीं करता तब तक उसका अपने बारे में और बाकी लोगों के बारे में कोई भी चीजें क्लियर नहीं होती, तो कोई प्रगति नहीं करेगा। क्या करेगा, 84 लाख योनि में रहेगा। और भगवान की भक्ति करने से जीव क्या करता है, ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त कर लेता है ना, जो कि भक्ति मार्ग के लिए उपयुक्त है। तो यहाँ पे देखिए जो समाज में पाखंड विद्यमान है कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण का करे, जैसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, इस बात का पाखंड जो है उसको प्रभुपाद ने हटाया है ना। प्रभुपाद ने भी क्रिटिसाइज किया है कि शास्त्र में जन्म के आधार पर जो है वो डिसाइड नहीं होता, बल्कि कर्म के आधार पर डिसाइड होता है। इसलिए बहुत देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, फिर भी उसको संस्कार के द्वारा ब्राह्मण बनाया जाता है। खाली जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, उसके अंदर वो ब्राह्मण बने गुण होने चाहिए। तो जो भगवान के जो भक्त होते हैं उनमें सारे गुण आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान की भक्ति करते हैं, तो ब्राह्मण के गुण तो ऑटोमेटिकली ही आ जाते हैं, है ना। जैसे सहिष्णुता, इंद्रिय संयम, सरलता, पूर्ण ज्ञान, ये सब भाव आ जाते हैं। तो
भगवान यहाँ पे देखते हैं कि अगर आत्म साक्षात के पत्र कथित योग भ्रष्ट अच्छे ब्राह्मण परिवार के धनी व्यापारी परिवार में जन्म लेकर अपना सुधार का अवसर प्रदान करते हैं। भगवान क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई भक्ति अधूरी करता है तो क्या करते हैं भगवान, उसको अवसर प्रदान करते हैं ताकि वो दोबारा ऐसे योग्य परिवार में जन्म ले, धनी के परिवार में जन्म ले, जिससे उसकी भक्ति जो बात है वो निकल सके। भगवत गीता में भगवान कहे कि दो तरह की बाधा के कारण जीव जो है वो भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता। पहला धन के अभाव में और दूसरा उचित मार्गदर्शन के अभाव में। जब भगवान की भक्ति कोई व्यक्ति करता है तो भगवान का यह रूप करता है। तो भगवान जो है सर्वशक्तिमान है और सभी के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए भगवान जो है सबका उद्धार। और यहाँ पे लास्ट में बताया गया है कि ईश्वर विषय में भी बताया गया है कि जीव यहाँ पे प्रार्थना करता है ना, कि जीव का स्वभाव है गलती करना, है ना, तो गलतियां करना जीव का स्वभाव है। लेकिन भगवान जो है वो क्या करते हैं, जीव को बार बार निष्ठावान भक्त को भगवान की भक्ति की ओर उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं, उसको सुरक्षित करते हैं। उसके भगवान के संरक्षण में भक्त जो करता है इसलिए वो सदैव सुरक्षित रहता है, उसका पतन नहीं होता। तो अंदर से परमात्मा के रूप में भगवान गाइड करते हैं और बाहर से योग के गुरु के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से वो गाइड करते हैं। इस तरह भगवान पूर्ण सामर्थ्यवान है तो भगवान के भक्त भी उतने ही सामर्थ्यवान होते हैं। तो ये दोनों टीम बनाकर जीव का उद्धार करते हैं। तो इस तरह से श्री प्रभुपाद जो है ये बताते हैं और लास्ट में बताते हैं कृपा कि भक्त में ब्राह्मण गुण आ जाते हैं और प्रकृति के अधम गुण का पूर्णतः लुप्त हो जाता है। भक्त अपनी भक्ति में सेवा के बल पर पूर्णतः अद्भुत हो जाता है। इस प्रकार भगवान के पद को उसको प्राप्त करने की पद्धति को जान लेता है। जो उसके सारे संशय घट जाते हैं तो शुद्ध भक्त बन जाता है। तो भगवान को न जानने के कारण सारी प्रॉब्लम, भगवान को इंक्लूड करने से सारी प्रॉब्लम। इसलिए तत्व भगवान चाहिए हमेशा अवधूत और भक्ति आप सभी को जय गौर प्रमंडे हरि हरि।